हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल यूएसडी न्यूज़ में। जी, आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही देखा कि आज हम बात करेंगे दरभंगा महाराज का एक ऐतिहासिक भवन के बारे में, जिसका नाम है नारगोना पैलेस। ये हम उसी के सामने खड़े हैं पिछले साइड से। तो खैर हमें इसके अंदर जाने नहीं दिया गया, क्योंकि इसके अंदर जाने के लिए कुछ पासेस की ज़रूरत होती है, जो हमारे पास नहीं था अभी। यहाँ से जितना हो सके हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। पहले आपको हम इसके बारे में बता देते हैं कि ये महल जो है कहने के लिए तो एक भारत के बहुत ही बड़े ज़मींदार का भवन है, लेकिन इस भवन का निर्माण हुआ छत्रविलास पैलेस के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद। जब 1934 का भूकंप आया था, उस समय छत्रविलास पैलेस जो है यहाँ क्षतिग्रस्त हो गया था। उसके बाद इसका निर्माण किया गया। और ये भवन इसलिए फेमस है क्योंकि ये जो है एक तितली के आकार का बना हुआ है, जिसमें 89 टोटल रूम है। और इस सारे रूम का जो गेट होता है ये सामने की ओर खुलता है। और इसमें जो है सो 14 महाराजा के सूट हैं, जिसको कि बहुत सारे लोगों ने यूज़ भी कर चुका है, जिसमें कि मतलब नेपाल के एक राजा थे और जयपुर के भी एक राजा थे, महाराजा मान सवाई सिंह करके कुछ उनका नाम था। और यहाँ पे अंदर में एक रेलवे स्टेशन भी है, जहाँ पे महाराज खुद उतरा करते थे। और इस भवन को एक और बात खास बनाती है कि यहाँ जो है, अगर भारत के राष्ट्रपति अगर किसी राज्य में जाते हैं तो वो उस राज्य के मेहमान बनते हैं, ना कि किसी के निजी मेहमान बनते हैं। लेकिन इस भवन के साथ एक ऐसा भी घटना हुआ, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति इस भवन के जो है सो एक निजी मेहमान बने। और वो उस समय में आए थे जब यहाँ के महाराजा थे डॉक्टर कामेश्वर सिंह। तो चलिए आपको हम थोड़ा सा साइड से भी दिखाने का कोशिश करेंगे अब। तो चलिए अब चलते हैं हम थोड़ा सा साइड में। आपको ये देखिए, यहाँ पे जो है सो प्लेटफॉर्म यानी स्टेशन का जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे टर्मिनल का नाम था नारगोना टर्मिनल लिखा हुआ है। 17 अप्रैल 1874 को जो पहली ट्रेन समस्तीपुर से चली थी, वह हराही स्टेशन होते हुए नारगोना टर्मिनल तक आई थी। संरक्षण का काम जारी है। प्रोफेसर साकेत कुशवाहा, कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। यानी कि मतलब हराही स्टेशन का है, तो अभी जो दरभंगा स्टेशन के नाम से फेमस है, उसी को हराही स्टेशन कहा जाता था। और इस टर्मिनल का नाम था नारगोना टर्मिनल। और यहाँ जिस तरीक़े से लिखा गया कि संरक्षण का काम जारी है, और हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी तरह का संरक्षण हो रहा है, क्योंकि ये जिस स्थिति में है, हम कहेंगे अपने कैमरामैन से वो आपको पटरी का हालत दिखाएं कि यहाँ पे मतलब पहले यहाँ पे ट्रैक था और साइड में जो है प्लेटफॉर्म भी था। देखिए आप मतलब किस तरीके से यहाँ पर रखा गया था प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे ट्रैक था। ट्रैक तो खैर यहाँ पे है नहीं, अब प्लेटफॉर्म की भी हालत ख़राब हो चुकी है। कुछ यहाँ पर नहीं गया, सिर्फ और दिखावे के लिए एक बोर्ड रह गया। ये देखिए, ये यहाँ से कुछ दृश्य दिख रहा है फिर से यहाँ नारगोना पैलेस का, क्योंकि ये बीच में पता नहीं कौन सा तालाब क्या है, ये हमें इसकी जानकारी नहीं है। हम अपने कैमरामैन से कहते हैं कि आपको इधर चारों तरफ का दृश्य दिखाएं, क्योंकि आगे जो है ये जो रेलवे ट्रैक था, इसको ब्लॉक कर दिया गया है ताकि इसके अंदर कोई ना जा सके। आपको अब जो है सो ये आप देखिए, इधर ये जो है सो रेलवे ट्रैक था। यहाँ पे इधर से पूरा जो आपको सफ़ेद ज़मीन दिख रही होगी वो रेलवे ट्रैक था। और आगे जाके इसको जो बहुत ज़्यादा पेड़ थे इधर। खैर किसी किताब में लिखा गया है कि दरभंगा महाराज जो नारगोना पैलेस का निर्माण करवाए थे, तो इसमें टोटल 45,000 पौधे जो है बागवान में, मतलब यहाँ जो गार्डनर थे उन्होंने लगाए थे। उनका नाम चार्ल्स डिकेंस था, जिनके संरक्षण में यहाँ का गार्डन बना था। और वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे पेड़ लगाए गए थे जो कि सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि एशिया में ही कहीं नहीं पाए जाते हैं। एशिया में सिर्फ यहाँ पाए जाते थे वो पौधे। और उन पेड़ों को लगाने के लिए मिट्टी भी फॉरेन से मंगवाए गए थे। तो हम कैमरामैन से कहेंगे कि आपको यहाँ का चारों तरफ का दृश्य दिखा दे। ये तो आपने देख ही लिया कि यहाँ पे रास्ते को जो है ब्लॉक कर दिया गया है। आप इधर का देख लीजिए पोजीशन। ये जो है आपको दीवार दिख रहा होगा, ये दीवार जो है सो प्लेटफॉर्म के साइड का जगह है। यानी ये दीवार के इधर प्लेटफॉर्म था और इस दीवार के इस साइड रेलवे ट्रैक था। तो हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए बिना देर करते हुए हम विदा लेते हैं इस वीडियो से। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।